नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, अक्सर मुझसे लोग एक प्रश्न किया करते हैं कि भारत जी, आप चाइना हमेशा आते जाते रहते हैं, तो आप ही बताइए कि चाइना से ऐसा क्या प्रोडक्ट लेके आया जा सके जिसे हम अपने देश में आराम से बेच सकें और काफी सारा मुनाफा कमा सकें। पहली बात। दूसरी बात, अगर चाइना से हम सामान लाएं तो कैसे लाएं, उसको इंपोर्ट कैसे करें। तीसरी बात, क्या सामान लाने के लिए किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ये सवाल मेरे सामने अक्सर आया करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि चाइना से इंपोर्ट कैसे किया जाए किसी भी सामान को। दूसरी बात, क्या चाइना से सामान को मंगवाना इतना आसान है? अगर आसान है तो कैसे? अगर मुश्किल है तो क्या क्या मुश्किलें जो हमारे सामने आती हैं, किन किन मुश्किलों का हम सामना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये सारी की सारी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंत में मैं आपको 2-3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे अगर आप चाइना से माल मंगवाते हैं तो आपको कभी भी भारी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और एक एक चीज को अच्छी तरह समझें। इन सब बातों को करने से पहले मैं दोस्तों आपको एक असली बात भी बता दूं, मैं कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट आदमी नहीं हूं। जितना भी मैं बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये सब के सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। ये सब मैंने अनुभव किया है कि चाइना से इंपोर्ट कैसे किया जाता है और इंपोर्ट में क्या क्या चीजों की आपको जरूरत होती है। और दूसरा, सबसे मेन बात, दोस्तों, आप चाइना से इंपोर्ट कीजिए या किसी और कंट्री से इंपोर्ट कीजिए, लेकिन मेक इन इंडिया अपने देश पर विश्वास रखिए, इंडियन प्रोडक्ट्स पर हमेशा विश्वास रखिए, क्योंकि वही प्रोडक्ट्स हैं जो आपको क्वालिटी, क्वांटिटी और सबसे बेहतर चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो मेक इन इंडिया नंबर 1। खैर दोस्तों, अब हम चलते हैं हाउ टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। क्या ये इतना आसान है? दोस्तों, मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि चलो भाई चाइना चलते हैं, वहां जाकर कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हैं और वहां से कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं और इंडिया में बेचते हैं। ये बात मैंने आपको बताई भी हुई है पहले भी। तो अब आप मान लीजिए आप चाइना जाना चाहते हैं, चाइना से कुछ सामान इंडिया लेके आना चाहते हैं, आपने टिकट बुक कराई, वीजा लिया और सीधा चाइना पहुंच गए, 1.5 लाख रुपए का खर्चा करके। अब चाइना में आप थोड़ा टाइम घूमे, 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन घूमे और आपने कोई प्रोडक्ट भी पसंद कर लिया कि अब ये बड़ा प्रोडक्ट हमें सस्ता लग रहा है, हम अपने देश में ले जाकर बेचेंगे। अब जो भी कंपनी जिससे भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है, जो सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है, वो आपसे सीधा कहेगा, ठीक है भाई साहब, आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये इनवॉइस है और इसकी टोटल अमाउंट ये हो गया, आप अपनी कंपनी का नाम बताइए। अरे, हमने तो अपनी कोई कंपनी बनाई नहीं, हम तो चुपचाप उठे और चाइना आ गए। तो भाई साहब, कंपनी तो हमारी है ही नहीं। अगर कंपनी नहीं है तो हम पेमेंट को ट्रांसफर कैसे करेंगे, बैंक रेमिटेंस कैसे करेंगे? भाई डॉलर में हमें पेमेंट करनी है, पार्टी ने डॉलर में हमारे को इनवॉइस बना के दी है या वहां की करेंसी में बना के दी है, तो उसको पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे? हमारी तो कोई कंपनी नहीं है। तो सामने वाला चाइनीज सप्लायर हमें बेवकूफ समझेगा और हमसे वो ज्यादा बात भी नहीं करेगा, हमारे में इंटरेस्ट नहीं देगा और वो फिर हमें शायद हो सकता है टेक्निकली फंसा दे या हमें कुछ प्रोडक्ट महंगे लगा दे। तो दोस्तों, आपको पहले चाइना नहीं जाना, आपको अपने देश में रहकर कुछ तैयारी करनी है, उसके बाद आपको चाइना जाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चाइना जाने से पहले हमें अपनी कंपनी से संबंधित, अपनी फर्म से संबंधित, अपनी दुकान से संबंधित क्या तैयारी करनी है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अपनी कंपनी फर्म का नाम रख रखा हो, लेकिन मैं ये वीडियो ज्यादातर उन नए लोगों के लिए बना रहा हूं जो स्टार्ट करना चाहते हैं चाइना से इंपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप इंडिया में रहकर इंडिया में जो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स है उनको पूरा कीजिए। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? दोस्तों, सबसे पहले आप शुरुआत करना चाहते हैं चाइना से इंपोर्ट की, तो सबसे पहले आपको अपने देश में रहकर एक कंपनी, एक फर्म बनानी पड़ेगी या एक दुकान जिसका नामकरण करना पड़ेगा कि आपकी इस नाम की कंपनी या फर्म है या कुछ है। उसके बाद आप दूसरा काम आपको चाहिए होगा आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड और आपका पर्सनल पैन कार्ड चलेगा, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी या फर्म के नाम से पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा और आपके सभी पार्टनर्स का आधार कार्ड लगेगा। तीसरा, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी फर्म लॉन्च कर रहे हैं, तो भी आपको एक नया पैन कार्ड कंपनी के नाम से बनवाना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका अगला काम होता है, सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना।
तो क्योंकि आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं तो आपको जीएसटी नंबर बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको बैंक में करंट अकाउंट खोलना है अपनी कंपनी के नाम से। कंपनी के नाम से जब आपका करंट अकाउंट खुल जाता है, उसके बाद सबसे अहम चीज के लिए आपको अप्लाई करना है, जो बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, वो वाली चीज है आईईसी कोड। जी हाँ दोस्तों, आईईसी कोड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ेगी, उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के, बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के आप कोई भी सामान किसी भी कंट्री से ना मंगवा सकते हैं ना भेज सकते हैं। इसलिए यह मैंडेटरी है कि आपको आईईसी कोड लेना ही पड़ेगा। यह बहुत लोगों का प्रश्न था कि क्या जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल जरूरी है। दोस्तों, अब आपकी कंपनी तैयार हो गई, कंपनी का नाम हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपके पास जीएसटी नंबर हो गया, आपके पास आईईसी कोड हो गया। अब ये सारी चीजें आपके पास तैयार है। इसको सुनने के बाद आप शायद सोच रहे होंगे कि चलो अब चाइना चला जाए, क्योंकि हमने अपनी कंपनी लॉन्च कर ली है, अब चाइना जाकर माल खरीदा जाए। नहीं नहीं, रुको दोस्तों, अभी आपको चाइना नहीं जाना, क्योंकि आपकी तैयारी अभी अधूरी है। आपको नुकसान ना हो तो आपको इसके बाद ये दूसरे नंबर की तैयारी करनी जरूरी है। दोस्तों, वैसे तो कुछ लोग अपना ये प्रोडक्ट्स की नॉलेज रखते हैं। अब मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा कि प्रोडक्ट्स की नॉलेज रखते हैं कि वो क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कुछ बेच भी रहे हैं, यही इंडिया से खरीद कर, इंडिया में होलसेल में खरीद कर रिटेल में बेचते हैं। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो चाइना से खरीद कर इंडिया में होलसेल और रिटेल दोनों में बेचना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले उन लोगों के लिए बात कि जो चाइना जो भी शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा प्रोडक्ट लें। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपको कहीं चाइना नहीं जाना, क्योंकि चाइनीज हमेशा कहते हैं, चाइनीज सप्लायर मैन्युफैक्चरर हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आप चाइना नहीं आए, बल्कि अपने ही देश में उस प्रोडक्ट को सर्च करें। आप तो जो भी प्रोडक्ट हमारे पास ले आएंगे, हम चाइनीज हैं, उसकी कॉपी बना देंगे, उस प्रोडक्ट को बना देंगे। मेन है आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी चाहिए। तो दोस्तों, आपको प्रोडक्ट जो नए हैं, नए शुरुआत करना चाहते हैं, उनको प्रोडक्ट यहां पर इंडिया में रहकर सर्च करना होगा। अब ऑनलाइन देखिए, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है। इन पर सर्च कीजिए कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा कौन सा सेल हो रहा है। सबसे पहले उसके रिटेल प्राइस जानिए कि उसका रिटेल प्राइस मार्केट में जो दुकानों पर बिक रहा है उसका रिटेल प्राइस क्या है, ऑनलाइन प्राइस क्या है उसका, और होलसेल मार्केट में इंडिया के अंदर प्राइस क्या है। इन सब प्राइसों को देखिए, उनको कैलकुलेट कीजिए, उसके बीच में आने वाले टैक्सेस, जो भी जीएसटी लगता है या दूसरे टैक्सेस हैं या आपके अदर टैक्सेस, आपका रेंट है या आपका स्टाफ का खर्चा है, सबको इंक्लूड करके जानिए कि आपका खर्चा निकल सकता है कि आप उसको होलसेल में बेच सकते हैं या रिटेल में बेच सकते हैं। प्रोडक्ट की पूरी टेक्निकली जानकारी भी लीजिए। आप घूमिए मार्केट्स में, लोकल मार्केट में घूमिए, होलसेल मार्केट में घूमिए, उस प्रोडक्ट को अपने ही देश में सर्च कीजिए। जब आप अच्छी तरह सर्च कर लेंगे ऑनलाइन और सारी चीजों को, तो आप ट्रेंड हो जाएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं ना कि आपने कंपनी बना ली, प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई, तो चलो अब चाइना चलते हैं प्रोडक्ट खरीदने। नहीं दोस्तों, अभी भी आपको चाइना नहीं जाना किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट के खरीदने के लिए, क्योंकि अभी आपके पास, आपने यहां पर देश में रहकर अभी अधूरा काम किया है। आपने लाइसेंस बनवा लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, आपने प्रोडक्ट की नॉलेज ले ली, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको तीसरे नंबर पे जो काम करना है, आपको चाइना जाने से पहले उसके सैंपल मंगवाने हैं। सैंपल कैसे मंगवाएंगे? प्रोडक्ट तो आपने चाइना में सर्च करना है ना, क्योंकि अब चाइना में वो प्रोडक्ट किस रेट पर मिल रहा है, कौन सप्लायर है, कौन मैन्युफैक्चरर है, उस प्रोडक्ट को भी तो सर्च करना है। तो आपको चाइना जाके सर्च नहीं करना, आपको यही इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च करना है। अब चाइना की बहुत सारी साइटें हैं जो अपने सामान बेचती हैं। अब जैसे alibaba.com हो गई, मेड इन चाइना हो गई, और भी कई साइट्स हैं जो चाइना के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन या आपको फैसिलिटीज देती हैं कि आप यहां से सप्लायर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। आप मान लीजिए alibaba.com पे चले गए, वहां पर जाके आप अपना प्रोडक्ट सर्च कीजिए, वो प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। उस प्रोडक्ट के 5-6 सप्लायर, 10 सप्लायर भी आपके सामने आएंगे। आप उन सप्लायरों से उनके रेट लीजिए। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना, alibaba.com पे आपको आपके प्रोडक्ट के प्राइस भी नजर आएंगे कि $2 से $10 तक है ये, तो उस प्राइस पे विश्वास मत कीजिए। आप सीधा डायरेक्ट सप्लायर से कांटेक्ट कीजिए या मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कीजिए और उनसे प्रॉपर होलसेल के प्राइस मंगवाइए।
क्वांटिटी के भी बताइए और रिटेल के भी क्वांटिटी में ही बताइए, बात कीजिए कि आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए। वो सप्लायर आपको अपने रेट भेजेंगे। एक सप्लायर से नहीं, कम से कम 5-6 लोगों से आपको कोटेशन मंगवानी होगी। फिर आप देखिए कि कौन सा सप्लायर सबसे बढ़िया है। अगर जो आपको अच्छा लगे उस सप्लायर से आप बात कीजिए कि आप क्वांटिटी में ऑर्डर तो करेंगे, लेकिन पहले आपको सैंपल चाहिए। आप सैंपल मंगवाइए और सैंपल के लिए उसको बोलिए कि भाई तू ही भेज दे। वो शायद फास्ट कोरियर से भेजेगा, आरमैक्स हो गया, DHL हो गया, फेडेक्स हो गया, UPS हो गया, TNT हो गया, कोई भी कोरियर से वो आपको भेज सकता है। आपके पास सैंपल आ जाएंगे कुछ टाइम के अंदर, 5-10 दिन के अंदर। जब भी सैंपल आए, सैंपल चेक कीजिए। अब आपको लगा कि आपने जो सैंपल मंगवाए थे वो आपके जो प्रोडक्ट आपको चाहिए बिल्कुल सही है, यानी डॉक्यूमेंट्स रेडी, प्रोडक्ट सर्च हो गई है और सैंपल भी ओके हो गए, तो चलो अब चाइना चलते हैं। दोस्तों अभी भी मैं आपको कहूंगा, अभी भी आपको चाइना नहीं जाना। अभी भी आपका एक अहम जो मेन काम है अभी भी इंडिया में करने के लिए बाकी है। अगर उसमें भी आप स्ट्रांग हो गए तो उसके बाद देखेंगे। उसके बाद सबसे अंत में आता है दोस्तों आपका शिपिंग एजेंट। दोस्तों आपने सब कुछ कंपनी लॉन्च कर लिया है, प्रोडक्ट भी आपको मालूम है कि क्या मंगाना है, आप सैंपल भी चेक कर चुके हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका शिपिंग, आपका ये सामान, क्योंकि सैंपल तो आपने बाय कोरियर थोड़ा थोड़ा सा मंगा लिया, लेकिन अगर आपको क्वांटिटी में माल चाहिए तो वो सामान कौन लेके आएगा? आपका शिपिंग एजेंट कौन होगा? आपका CHA कौन होगा? कस्टम हाउस क्लियरेंस करने वाला एजेंट कौन होगा? सबके सब लोग चाहिए ना, एक टीम चाहिए, तभी तो आपका होगा माल। अगर आपने चाइना से माल खरीद लिया, यहां पर आकर कस्टम में फंस गया, पहली बात तो उसको चाइना से माल लेके कौन आएगा? एक शिपिंग एजेंट चाहिए ना, जो आपका माल लेके आएगा और यहां पर कस्टम पे आएगा, इंडियन कस्टम पे आएगा, तो कस्टम क्लियर कौन कराएगा? पहले चाइना में कस्टम कौन क्लियर कराएगा, उसके बाद इंडिया में पहुंचने के बाद उसको कस्टम क्लियरेंस कौन कराएगा? उसके लिए भी तो कोई आदमी चाहिए, उसके लिए भी तो कोई टीम चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको इंडिया में सर्च करना होगा कोई शिपिंग एजेंट। वैसे आप alibaba.com पे भी सर्च करेंगे शिपिंग एजेंट फॉर इंडिया, तो आपको काफी सारे लोग आ जाएंगे। अब शिपिंग एजेंट भी कई तरह से काम करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो एक एक्सप्रेस एयर सर्विस होती है। एक्सप्रेस एयर सर्विस के अंदर आते हैं हमारे जैसे TNT, DHL, UPS, फेडेक्स, आरमैक्स, ये एक्सप्रेस सर्विस है। आप इनसे माल मंगवाते हैं तो करीब 3 से 5 दिन के अंदर ये सामान आपको डिलीवर कर देते हैं, लेकिन ये थोड़े महंगे पड़ते हैं, आपकी कॉस्टिंग को बढ़ा सकते हैं। सैंपल तक ठीक था, लेकिन अगर आपको क्वांटिटी में माल मंगाना है तो आपको इनसे कांटेक्ट नहीं करना। उसके बाद शिपिंग एजेंट आपको एक सर्विस देते हैं, एयर कार्गो की सर्विस, एयर सर्विस में वो तकरीबन 5 से 10 दिन बोलते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन लग सकते हैं। आज के तारीख में इतना टाइम लग जाता है। वो कई बार शिपिंग एजेंट आपसे पर केजी का चार्ज करेंगे, जिसका चार्ज 600 रुपए किलो से लेकर 1000 रुपए किलो तक होगा। डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन आपका प्रोडक्ट उन्होंने किस सिटी से उठाना है या किस सिटी से आएगा, तो ये किलो के हिसाब से होता है। इसमें आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होती, वो सबके सब इंक्लूड करके आपको पर केजी का रेट दे देते हैं। एक दूसरे शिपिंग एजेंट यही सर्विस करते हैं, लेकिन आपका सामान लाएंगे, आपके नाम से लाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको उनको कस्टम ड्यूटी जो भी बनेगी, जो कस्टम क्लियरेंस का होगा, फ्रेट का चार्जेस होंगे, उस सबके सब आपको पे करने होंगे। उसके बाद एक आता है सी बाय सी। अब पानी के जहाज से सामान मंगा सकते हैं, ये सबसे चीपेस्ट वे है, जिसमें आपको सामान काफी सस्ता मिलता है क्योंकि उसका फ्रेट कम लगता है। कस्टम ड्यूटी वही है, आपको जो जानना होगा, सर्च करना होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उस पर कस्टम ड्यूटी क्या है, उस पर IGST क्या है, एक्साइज क्या है, और कस्टम क्लियरेंस के लिए जो खर्चे होंगे वो सब के सब आपको कैलकुलेट करने होंगे। पूरा कैलकुलेशन करनी होगी कि आपने कितने का सामान लिया। मान लीजिए आपने वहां से 2 रुपए का सामान लिया, इंडिया में आपको उसको 6 रुपए का बेचना है, तो आपको उस पर 1 रुपए खर्चा आ रहा है, 1.5 रुपए खर्चा आ रहा है या 2 रुपए खर्चा आ रहा है, ये सब कैलकुलेशन करनी होगी। आपके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस क्या हैं, यहाँ पर जो भी हैं वो सारा कैलकुलेशन आपको बनानी होगी। जब आपकी ये कैलकुलेशन तैयार हो जाएगी, आपका शिपिंग एजेंट आप फाइनल कर लेंगे। अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज है, अब आपके पास शिपिंग एजेंट है, आपने सैंपल चेक कर लिए हैं, आप पूरी तरह से रेडी हैं चाइना जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप चाइना जा सकते हैं, माल परचेज कर सकते हैं, वहां से माल लीजिए, वहां से इनवॉइस बनाइए और इंडिया से आपने जो करंट अकाउंट खोला है उससे उसको डायरेक्ट रेमिटेंस कीजिए, डायरेक्ट उनको पैसा यहां से ट्रांसफर कीजिए, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी इन सब चीजों में एक चीज जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में बोली थी कि कुछ अहम बातों का आपको
ख्याल रखना होगा। अगर आपने इन अहम बातों का ख्याल नहीं रखा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। सबसे अहम चीज दोस्तों, अगर आपने इस अहम चीज को ध्यान में रखा तो आप कामयाब हैं, नहीं तो आपको इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, सबसे अहम चीज है कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट की जानकारी। देखिए दोस्तों, 3 तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जो इंपोर्ट होते हैं चाइना से या दूसरी कंट्री से। मेनली हम चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना से। एक होते हैं जनरल कैटेगरी का प्रोडक्ट्स, एक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड जिन पे रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट होते हैं, एक होते हैं प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप काम करें तो कोशिश करें कि आप जनरल कैटेगरी का ही प्रोडक्ट को सर्च करें और उसी को लाएं। उसमें कोई टेंशन नहीं है, आपका आईईसी कोड ही सफिशिएंट है। लेकिन दूसरा जो रिस्ट्रिक्टेड है, जिसको लाने के लिए आपको किसी आईईसी कोड के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे बीआईएस हो गया या एडीसी का लेटर हो गया या कोई एंटी डंपिंग प्रोडक्ट्स हो गए जो आपको बहुत महंगे पड़ सकते हैं। तो आप उन प्रोडक्ट्स के लिए, अगर आपके पास बीआईएस है और बीआईएस बहुत महंगा मिलता है और हर एक छोटे प्रोडक्ट के लिए भी अलग बीआईएस नंबर होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट ले रहे हैं। मैं तो आपको कहूंगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी के ही प्रोडक्ट चुने ताकि वो कस्टम क्लियरेंस होने में आसानी हो। अगर रिस्ट्रिक्टेड ले लिए तो आपका पता चला आपके पास ना सर्टिफिकेट है, उनके लाइसेंस नहीं है, तो आपका शिपमेंट फंस जाएगी कस्टम डिपार्टमेंट में और कस्टम डिपार्टमेंट से आपको रिलीज नहीं होगी और वो एक दिन वो किसी नीलामी में बिक रही होगी। आपने देखा होगा ना, कस्टम डिपार्टमेंट काफी सारे सामानों की नीलामी करता है, तो आपका सामान सारा नीलाम होगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तीसरा प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट तो हम खैर नॉर्मल आदमी ला ही नहीं सकते क्योंकि वो सरकारें ही ला सकती हैं, तो वो प्रोहिबिटेड आइटम है, हम लोग नहीं खरीद सकते, तो हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना। सबसे पहले जनरल कैटेगरी में ही संतुष्ट होना है। दूसरा, अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो अगर हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर सकते हैं, आपने शिपिंग एजेंट से इस बारे में जरूर जानकारी लीजिएगा। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले अपने शिपिंग एजेंट को जरूर बताइएगा कि मैं ये प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, क्या इस पे किसी तरह की कोई अलग कस्टम ड्यूटी है या कुछ भी अलग सर्टिफिकेट की डिमांड हो तो प्लीज बताएं। दोस्तों, ये सारी जानकारी अगर आपके पास है तो ही आप चाइना से बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी से रिलेटेड कोई और बात कहनी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। और दूसरा, मेरी जानकारी के बारे में भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने मुझे लगता है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।